श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काशी 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 काशी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं बंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदम ईशंते जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं स्वाहा। श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। ओम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयानमुधमाम् अस्मदाचार्याय पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। वेद व्यासाय नमः। सरस्वती माँ की जय। जय बजरंगबली। जय वाल्मीकि। समस्त देवी देवताओं को नमन प्रणाम। सभी तीर्थों की जय। सभी दिशाओं की जय हो। जय हो जय हो जय हो। शिव 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 शिव। जय श्री राम श्री राम श्री राम। तो हम लोग क्या रसपान कर रहे हैं? राम जी का विवाह। हाँ, श्रीमद् वाल्मीकि राम कथा के साथ साथ अन्य रामायण जो है उसमें सम्मिश्रण कर लिया गया है। और हम लोग बाल कांड के अब उस सोपान पे हैं जहाँ पे माता सीता का और श्री रघुवीर जी का, भरत जी का, लक्ष्मण शत्रुघ्न सबकी क्या होती है? विवाह होता है। विवाह कहते हैं कि शादी कहते हैं कि मैरिज कहते हैं? विवाह। चलिए ठीक है, विवाह। हम लोगों ने यहाँ तक सुना कि श्री राम जी के द्वारा पिनाक धनुष, जो कि शिव धनुष था, बहुत प्राचीन पुरातन धनुष था, जिसकी प्रत्यंचा की बात चढ़ाने की बात हुई थी। लेकिन प्रभु ने जैसे ही धनुष को उठाना चाहा, धनुष स्वतः उनके हाथ में आ गया। प्रत्यंचा चढ़ाना चाहा तो धनुष बीच से टूट गया। और यज्ञ क्या यही शर्त था कि जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा डोरी, उसी से स्ट्रिंग, प्रत्यंचा मतलब स्ट्रिंग, उसी से माता सीता की विवाह को संपन्न किया जाएगा। तो इन्होंने तो डोरी की बात छोड़ी, पूरे धनुष को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। पूर्व काल में इसी पिनाक धनुष को भगवान के हुंकार से, विष्णु भगवान के, उस डोरी की जो प्रत्यंचा है ढीली पड़ गई थी। तो भोलेनाथ ने कहा है ना कि अभी ढीला ही रहेगा, अब आप ही इसका कल्याण करेंगे, उस पर कोई डोरी नहीं चढ़ा पाएगा सिवाय आपके। तो आज तक कोई डोरी चढ़ा ही नहीं पाया था, ठीक है। इसीलिए कोई न उठा पाया न चढ़ा पाया, चूंकि शिव धनुष है और बहुत बलशाली, और भगवान शिव के शक्तियों से वह समाहित था, सारी शक्तियां उनकी उसमें समावेश थी। तो कौन उठा पाएगा, कौन डोरी को चढ़ा पाएगा? लेकिन ये भगवान विष्णु हैं, इन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाया और बीच से टूट गई धनुष। और राजा जनक का जो शर्त था, जो प्रतिज्ञा थी, वह पूरी हो गई। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब छाड़े। कब इन्होंने उठाया धनुष को, पिनाक धनुष को श्री राम जी ने, कब चढ़ाया डोरी, और कब खींचा, कब टूटा, कोई भी राजा, कोई समझ ही नहीं पाया उस पूरे राज दरबार में कि कब इन्होंने खींच दिया। ते छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कनेरा। मतलब पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में धनुष टूटने की भयंकर आवाज हुई, कर्कश आवाज हुई। सारे पशु पक्षी सब भागने लगे। सृष्टि में ऐसा लगा जैसे प्रलय आ जाएगा। शिव धनुष था, टूटने की गर्जना ब्रह्म लोक तक सुनाई पड़ी। पुष्प वर्षा होने लगी। और फिर माता जानकी की जो मनोकामना थी वह पूर्ण होती है। सखियों के साथ
कि जनक जी और माता सुनैना कहते हैं विश्वामित्र के आदेशानुसार कि आप जाकर के इनको जयमाला पहना दीजिए। अब प्रभु आपके हो गए हैं, मतलब ये जो सिया हैं राम की हो गई हैं। प्रभु जी ने तो ठीक है कहा जयमाल आप डाल दीजिए, लेकिन हम मंडप में शादी या ब्याह उसी समय करेंगे जब हमारे परिवार के हमारे माता पिता हमारे जो गुरु वशिष्ठ हैं वो भी आ जाएं परिजन के साथ। ऐसा नहीं कि आजकल के लोग कहते हैं कहीं शादी हो रही कर लो भैया, परिवार न बुला जाए, लेकिन प्रभु ने उस धर्म उस मर्यादा का भी ख्याल रखा। और इधर माता जो है आती हैं अपने सखियों के साथ। माता की कई सखियां हैं, सीता माँ की वैसे तो सैकड़ों सखियां हैं। इस समय माँ शादी के समय 6 वर्ष की हैं, अब प्रभु जी 13 वर्ष के हैं, ठीक है। और जब यह आती हैं अपने सखियों के साथ, इनकी अष्ट सखियां बहुत प्रसिद्ध हैं, मंगल गीत गाते हुए सब इनको रेशमी साड़ी पहना करके खूब सजा बजा करके वहां से लाती हैं। कहाँ पे? जहाँ पे धनुष टूटा हुआ है। माता सीता की 8 सखियों में से 1-2 नाम तो आप लोगों को मालूम ही होगा, जैसा हमने बताया था। एक है चंद्रकला, एक है लक्ष्मणा, एक है सुलोचना, एक है हेमा, एक है क्षेमा, एक है वराहरोहा, एक है पद्मगंधा। क्या नाम है? पद्मगंधा। और एक का नाम है सुलोचना, नाम दिया सुलोचना, एक सुभगा। ये अष्ट सखियां माँ के हमेशा साथ में रहती हैं। जो चंद्रकला हैं बाद में अग्रदास जी बनते हैं कलयुग में, जो नाभादास जी हैं जो भक्तमान लिखे हैं उनके गुरु अग्रदेव जी। माता सीता ने वरदान दिया है कि आप जो है कलयुग में जन्म लेंगे और हम लोगों के धर्म कर्म का प्रचार करेंगे, गुणगान करेंगे। जो शिव जी का धनुष है ये समझिए एक जहाज है। क्या है? जैसे पानी में एक जहाज चलता है ना, तो ये जहाज मान लीजिए है। और प्रभु क्या है? समुद्र ही है। भगवान विष्णु का एक अवतार समुद्र भी माना गया है ना। तो समुद्र में यह जहाज है। भले उस जहाज को कोई न उठा पाए, लेकिन तैर कहाँ रहा है? समुद्र में ही। तो उनके लिए उनके अंदर न जाने कितने जहाज कितनी नौकाएं चल रही हैं ना। इसलिए उपमा दिया गया कि शिव जी का जो पिनाक है, इसको अगर हम यह मान लें कि यह धनुष जहाज है, तो श्री राम जी का जो भुजा है बल, वह समझिए कि किसका बल है? समुद्र का बल है। तो उनके भुजा से पिनाक उठना बहुत बड़ी चीज नहीं है, खेल खेल में उठ गया। अब माता जी आती हैं अपने अष्ट सखियों के साथ, शुभ मंगल गीत होते हैं, गान होते हैं, और सबके आदेशानुसार जाकर के हंसी टिठोरी गीतों के मध्य प्रभु श्री राम जी के गले में जयमाल अर्पण कर देती हैं। मतलब एक प्रकार से इन लोगों का ब्याह हो गया। तो हम लोग भी कुछ माला फूल चढ़ा दें कि मान लीजिए माता सीता प्रभु का जयमाल हो गया, शादी मुहूर्त इनका अब तय होगा, शादी एक प्रकार से हो गई। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। जय माँ सीता, जय माँ सीते, सिया राम की जय, सिया राम की जय। ठीक। अच्छा, अब इधर ब्याह तो हो गया, अब परशुराम जी का आगमन होता है। हमारे वाल्मीकि रामायण में तो परशुराम जी का आगमन कब होता है? जब दशरथ जी चारों पुत्रों की बहुओं को लेकर के, बधुओं को लेकर के मिथिलापुरी से जब अयोध्या वापस लौटते हैं, तो लगभग 12 कोस के आसपास। 12 कोस में कितने किलोमीटर हैं? एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं जी, ना जी। तो 12 यहीं 36, लगभग 36 किलोमीटर जब वापसी आते हैं, तब भृगुकुल के शिरोमणि आते हैं परशुराम जी, और रास्ते में इनका विवाह होता है लक्ष्मण जी से, और फिर श्री राम जी इनके गर्व को चूर्ण करते हैं, घमंड को चूर्ण करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में या अन्य राम के कथाओं में परशुराम जी का आगमन दिखा दिया गया है। कहाँ पे? उस धनुष यज्ञ के मंडप में ही।
उस राज दरबार में ही, जिससे कि थोड़ा सा रोचक हो जाए कथा। जी। ठीक है, तो चलिए उसी हिसाब से हम भी बता दे रहे हैं कि न जाने कितने राजा दुखी हैं, कितने राजा खुशी हैं। ऋषि मुनि सब पुष्प वर्षा सब किए, जैसे आप लोगों ने किया उसी प्रकार से देवताओं ने पुष्प वर्षा किया। जो धर्म के कार्य में युक्त हैं वो तो बड़ी खुशी है जी। कि चलिए जगत जननी माता सीता प्रभु श्री राम की हो गई है। जी। पूर्व जन्म से ही सुनैना जी और श्री जनक जी ने यह संकल्प लिया है कि माता हमारी पुत्री बनेगी और प्रभु श्री राम मतलब विष्णु भगवान राम के रूप में आकर के हमारे क्या बनेंगे, दामाद बनेंगे। उनका यह संकल्प, उनका यह तपस्या यज्ञ जो सतयुग में किए थे, आज जाकर के त्रेता में प्रभु ने पूर्ण किया, माता ने पूर्ण किया। लेकिन कुछ लोग दुखी भी हो रहे हैं, यह सुनियोजित प्लान भी बना रहे हैं कि किस प्रकार से इनको मार करके श्री राम जी को और माता सीता का हरण कर लिया जाए। लेकिन प्रभु के रूप को जो जिस रूप में देख रहा है उसी रूप में भगवान उनको दिख रहे हैं, उसी रूप में काल के रूप में दिख रहे हैं। सारे राजा महाराजा सब डर गए कि नहीं, इस समय लड़ना नहीं ठीक है। जो हम लोग सालों से प्रयास कर रहे हैं, धनुष को डिगा नहीं सके। बाणासुर जैसा योद्धा है जिसके अंदर हजारों हाथियों का बल है, वह प्रणाम करके चला गया शिव धनुष को। रावण जैसा अहंकारी है जो विश्व विजयी है, त्रिलोकी विजयी, वह हिला नहीं पाया। हिलाने की कोशिश में लेकर के धनुष को गिर गया, मलमूत्र कर दिया, रक्त वमन करने लगा। हम लोग तो थोड़ा सा भी नहीं हिला पाए। रावण तो कम से कम कैलाश को हिला दिया था, कुछ समय तक के लिए उठा दिया था, और धनुष नहीं उठा पाया। और यह धनुष उठाए हैं, जरूर इस बालक के अंदर एक बहुत पराक्रम योद्धा है, या देवता है, या नारायण ही तो नहीं है, लोग भ्रम में हैं। जी। लेकिन जो नगरवासी हैं बहुत खुश हैं। ये नगरवासी स्त्रियां और जितने नगर के लोग हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सब ठहाके मार के हंस रहे हैं। सबकी यही इच्छा थी कि जनक दुलारी वैदेही श्री राम की ही अर्धांगिनी बने। उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो लोगों ने, राजकुमार या राजाओं ने यह प्लान कैंसिल कर दिया कि अभी नहीं आक्रमण करना है, सीता को अभी नहीं हरण करना है, नहीं तो जनक की भी सेना है, विश्वामित्र भी हैं, हम सब मारे जाएंगे। और यह बहुत बड़ा योद्धा है, लगता है श्री राम के रूप में कोई भगवान ही है, देवता ही है। अभी हम लोग समझ नहीं पाए हैं, समझ जाएंगे फिर अपनी रणनीति को हम आगे बढ़ाएंगे। यह सब बातें चल ही रही हैं, तब तक जो है आगमन हो जाता है परशुराम जी का। उस धनुष के टूटने की आवाज सुन करके मन के संकल्प से गति से चलने वाले परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पे बैठे थे। वहां से अपनी तपस्या छोड़ करके आ गए मिथिलापुरी में, जनकपुरी में। परशुराम को देख करके सारे महिप, जितने महिप थे, सब डर गए, घबरा गए। सारे राजा सकुचाने लगे, कोई सिर छिपाने लगा, कोई सिर नीचे करने लगा, कोई प्रणाम करने लगा। कोई यह घबरा रहा है कि अगर हमने प्रणाम नहीं किया और इनकी नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो आज का दिन हमारा आखिरी दिन होगा। चूंकि क्षत्रिय कुल विनाशक थे, 21 बार समस्त क्षत्रियों का समूल इन्होंने नाश कर दिया है इस धराधाम से। ठीक है, क्योंकि इनकी पिता जमदग्नि को एक सहस्त्रबाहु नामक क्षत्रिय राजा ने मार दिया था। कामधेनु गाय को लेकर के विवाद हुआ। अब तब से यह समस्त क्षत्रियों को मार मार करके जो है खत्म करते थे। यहाँ तक कि कहा तो ये भी गया कि गर्भ में भी अगर क्षत्रिय राजाओं के कोई पुत्र रहता था तो गर्भपात करा देते थे। यानी मतलब 5 कुंड, तो रक्त से 5 कुंड बन गया है धरती पे। बड़े बड़े सरोवर कई किलोमीटर का, इतना मतलब इन्होंने रक्त बहाया था। इनसे सब डरते हैं। लेकिन सारी पृथ्वी को फिर यह कश्यप ऋषि को दान दे दिया था परशुराम जी ने। ऋषि कश्यप, उन्होंने इनसे दान ले लिया कि पृथ्वी पे आप नहीं रहेंगे और रात्र में बिल्कुल पृथ्वी पे नहीं रहेंगे। रात्र में आप महेंद्र पर्वत पे रहेंगे, नहीं रात में निकल निकल करके जो सोते रहेंगे राजा सबको मार डालेंगे। तो पूरे पृथ्वी पे इनका भ्रमण लगभग उन्होंने बंद करा दिया था ऋषि कश्यप ने।
गुरु बन करके, और दक्षिणा के रूप में यही मांगा कि आप रात्रि के समय भुवन पे, पृथ्वी पे नहीं रहेंगे, पहाड़ पे रहेंगे, रात्रि में नहीं आएंगे, जिससे लोग रात में चैन से सो सके। नहीं सारे राजा भागते रहते थे, अरे ढूंढ ढूंढ करके मारते रहते थे परशुराम जी। लेकिन शिव धनुष का आवाज सुन करके इनको आभास हो गया कि शिव धनुष टूट गया है, पिनाक मेरे गुरु शिव जी का धनुष है, जिससे मैंने शस्त्र अस्त्र सीखा है, और इसी पिनाक धनुष से, ठीक है, इन्होंने त्रिपुरारी को मारा है शिव जी ने, और परशुराम जी ने मारा है सहस्त्रबाहु को। फावड़ा से भी मारा था, लेकिन तीरों से इनके सारे सैनिकों को मार दिया है इसी से। किससे? धनुष से। इसमें थोड़ा मतभेद है, कहीं कहीं कहा जाता है कि सारंग धनुष से परशुराम जी ने मारा है सहस्त्रबाहु को, और इससे जो है पिनाक धनुष से शिक्षा दीक्षा लिया है, किसे? गुरु बना करके शिव जी से, पिनाक धनुष से। और सारंग धनुष से क्यों मारा? क्योंकि सारंग धनुष को विष्णु भगवान ने इन्हीं के दादा परदादा को दे दिया था, ऋषि ऋचिक को। ऋषि ऋचिक से आ गया था ऋषि जमदग्नि के पास, ऋषि जमदग्नि से आ गया था परशुराम के पास। आखिर परशुराम कौन है? परशु, परशु मान होता है फावड़ा, क्योंकि हमेशा फावड़ा लेके चलते हैं, इसलिए इनका एक नाम पड़ गया परशु। पहले इनका केवल नाम था राम, इनका जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन परसा लेकर के फावड़ा लेके चलने की वजह से इनका नाम हो गया परशुराम। ठीक है। परशुराम जी के पिता का नाम है ऋषि जमदग्नि, ऋषि जमदग्नि के पिता का नाम है ऋषि ऋचिक, ऋषि ऋचिक के पिता का नाम है ऋषि च्यवन, च्यवन के पिता का नाम है ऋषि भृगु। अब भृगु के एक पुत्र और थे शुक्राचार्य, मतलब शुक्राचार्य और भृगु भाई भाई थे, उन्हीं के वंश में इनका परशुराम का जन्म होता है। अब भृगु किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के, प्रजापति ब्रह्मा। ठीक है, उसी वंश से परशुराम का आगमन होता है। अब परशुराम जी स्वतः भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। ठीक है, कहीं कहीं इनको पूर्ण ब्रह्मचारी माना गया है, और हैं भी ब्रह्मचारी, लेकिन इनकी पत्नी का नाम विष्णु पुराण में धरणी आता है। परशुराम जी की पत्नी का नाम क्या आता है? धरणी। ठीक है, तो धरणी का मतलब पृथ्वी, धरा। क्या इन्होंने शादी किया है? इनके पुत्र हुए थे? नहीं, पुत्र नहीं हुए थे। क्योंकि जब भगवान का आगमन होता है विष्णु भगवान का, तो माता लक्ष्मी किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। फिर माता लक्ष्मी ही आ गई थी उस समय पृथ्वी बन करके। जो हमारी पृथ्वी है, कभी न कभी माता लक्ष्मी ही बन करके चली आती, कोई न कोई देवी पृथ्वी का रूप धारण करती है। माता लक्ष्मी कई बार पृथ्वी बन चुकी हैं। एक बार तो जब परशुराम जी आए तो धरणी बन करके आई कि आपका चरण हमेशा हमारे ऊपर पड़ेगा, इसलिए मैं धरती बन के आ रही हूँ, स्पर्श हमेशा आपको मैं करती रहूंगी। ठीक, तो पत्नी बन करके आई थी। उस रूप में, सांकेतिक सिंबलिक रूप में हम देखते हैं तो पति पत्नी का इनका व्यवहार है। ठीक है, माता लक्ष्मी जी पृथ्वी बन करके आई है। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी बन करके कब आई? जब यह वराह अवतार लिए थे प्रभु, शुक्र अवतार, हिरण्याक्ष को मारने के लिए। क्योंकि हिरण्याक्ष पूरी पृथ्वी को लेकर के कहाँ चला गया था? रसातल में। अब इसलिए पृथ्वी माँ उस समय बन गई थी लक्ष्मी माँ स्वतः, जिससे कि इनसे भगवान से मुलाकात हो सके, मिलन हो सके। और जब भगवान की पत्नी पृथ्वी को उठा करके लेके चला गया हिरण्याक्ष, तो भगवान को आना पड़ा। हिरण्याक्ष कौन है यार? वही विजय, जो भगवान के पार्षद हैं, विजय। और हिरण्यकशिपु कौन है? जय, जो पार्षद हैं वैकुंठ लोक के, श्राप बस आए थे सनकादिक के। ठीक है, तो भगवान को अपनी पत्नी को बचाने के लिए, और हम जैसे सृष्टि लोक कैसे चले भाई? जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो सृष्टि की उत्पत्ति या प्रजा उत्पत्ति या कैसे होगा भैया? प्रजा पालन कैसे लोग करेंगे? पृथ्वी पे ही करेंगे ना। आज हम बहुत मकान बना लें, बड़ा अच्छा अच्छा बिल्डिंग बना लें, कहाँ बनाएंगे? पृथ्वी पे ही बनाते हैं। तो भगवान की अर्धांगिनी ही है।
इन्हीं को चुरा करके लेके भागे। बार बार चुराते हैं ये लोग। कहीं हिरण्याक्ष चुराता है पृथ्वी को, फिर जाकर के उनको उठा करके लाते हैं पृथ्वी के केंद्र पे वराह भगवान स्थापित करते हैं और फिर शादी भी कर लेते हैं। और मंगल नामक एक पुत्र होते हैं मंगल भगवान जी। वराह और किससे? पृथ्वी। माता पृथ्वी पृथ्वी से, माने लक्ष्मी माँ से। अच्छा। ठीक है। जी। और इस प्रकार से जो है एक अवतार वहाँ माता लक्ष्मी का हुआ। हम परशुराम की कथा बता रहे हैं। और एक जब परशुराम जी आए थे तब माता को आना पड़ा धरणी बन करके। स्त्री के रूप में वे नहीं आई, जी। नहीं से शादी हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी शादी हुई परशुराम जी की, लेकिन सांकेतिक रूप में। बाकी ये बाल ब्रह्मचारी ठीक। थे पूर्ण रूप से परशुराम जी। अब परशुराम जी के काफी बुजुर्ग हो चुके थे, धनुष बाण अलग लिए हुए हैं, हाँ, और वलकल पहने हैं, मृगछाल लिए हुए हैं, और बड़ी बड़ी दाढ़ी, सफेद सफेद दाढ़ियां, इनकी भौहें तनी हुई हैं। एकदम इनको देख करके जो है यज्ञोपवीत जनेऊ पहने हुए, गोरे से सफेद से लंबे से। भाई उस समय 21 हाथ के लोग होते थे। जी। सतयुग में आदमियों का लंबाई 32 फीट के आसपास होता है। 32 फीट। 32 फीट न कहिए, फीट और चला जाएगा, हाथ में कहिए 32। इसमें जो है 7 दूनी 14 7 21 21 हाथ होता है। 21 हाथ, जी। 21 हाथ में समझ लीजिए कितना होगा। तो फिलहाल और उस समय जो है त्रेता में ये लगभग 21 से 25 फीट के रहे होंगे, सभी लंबे होते थे उस समय। इन भृगुपति को देख करके सारे लोग, सारे राजा डर गए। सारे राजा खड़े हो गए। कोई अपना नाम तो ले ही रहा है, अपने पूरे वंश का नाम ले रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि हम अपने पिता का नाम न लें, अपने दादा परदादा का न लें तो हमसे नाराज हो जाएं। वो सुन नहीं रहे, करके आगे चले जा रहे हैं। राजा जनक सबसे पहले उठ करके प्रणाम किए। विश्वामित्र ने भी इनको नमन किया कि उनको इन्होंने प्रणाम किया परशुराम जी ने। जी। परशुराम परशुराम जी के नाना है विश्वामित्र जी, सगे। जी। चूंकि विश्वामित्र के पिता कौन है? जमदग्नि ना। जी। और उनके परशुराम के पिता कौन है? जमदग्नि। और विश्वामित्र जो हैं जमदग्नि के मामा हैं। जी। क्यों? क्योंकि इन्हीं की बहन जो कौशिकी नदी बन करके बही है, जी। हमने कहा सुना होगा। जी, विश्व- कौशिकी जो सत्यवती हैं ना, जी। ये कौन है? विश्वामित्र की बहन। इनकी शादी हुई है ऋषि ऋचिक से। तो ऋचिक तो इनके हो गए, जीजा हो गए जी। ना, जी। बहनोई हो गए। और उनका जो पुत्र हुआ भांजा हो गया। मतलब विश्वामित्र जी जमदग्नि के क्या है? मामा। मामा। और जमदग्नि के पुत्र हैं परशुराम जी। तो परशुराम के कौन हो गए? नाना। तो विश्वामित्र जी ऊंचाई पे हैं और परशुराम जी नीचे हैं। तो ये भांजा है। भांजा मतलब नाती लगेंगे। भांजा तो इनके पिता है, नाती है। तो ये नाती है परशुराम जी, इसलिए अपने नाना को इन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद किया। और विश्वामित्र जी ने संकेत किया श्री प्रभु जी को और लखन जी को कि आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए। ये लोग उठ करके उनको प्रणाम करते हैं और यह परिचय बताते हैं विश्वामित्र जी की यह दशरथ नंदन रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी हैं और श्री लक्ष्मण जी हैं। उनके दोनों पुत्र हैं। इनको देख करके उनकी नजरें इन्हीं के ऊपर टिक गई, परशुराम जी। भाई दोनों एक ही हैं। विष्णु भगवान के दोनों अवतार हैं, एक परशुराम जी और एक श्री राम जी। परशुराम जी अंशावतार हैं और श्री राम जी पूर्ण अवतार हैं। एक पूर्ण अवतार और एक अंश अवतार विष्णु जी का आमने सामने हुआ। एक दोनों को देख करके ये लोग माया से भ्रमित होकर के चकित हैं। समझ तो रहे हैं, लीला तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। यह भगवान की माया है कि हमारे ऊपर भी प्रभावित रहे। ये सब के ऊपर, हम लोगों के ऊपर तो बहुत प्रभावित करते हैं, लेकिन भगवान अपने ऊपर भी प्रभावित कराते हैं माया से, जैसे कि वो नर लीला कर सके, मानव लीला कर सके। ठीक है जी। कहा है ना बाबा तुलसीदास दास जी ने कि देखत भृगुपति वेद कराला, वेशु कराला। वेशु माने वेश। इनके वेश को देख करके जो
भृगुपति के भेष को देखा। भृगुपति कौन है? यही शुक्राचार्य है। उसे उठे सकल भाई विकल, विकल माने बिहवल, भुआला, भुआला माने राजा। जो राजा लोग हैं विकल होकर के सब भाग रहे हैं, कोई इधर उधर, लेकिन अब दरवाजे तक जाए कौन? अगर दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो डर रहे कि फावड़े से मार न दे कि मैं भाग क्यों रहा हूं। तो लोग सब प्रणाम, जहां हैं वहीं उठ उठ कर प्रणाम कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का नाम ले रहे हैं, सब प्रणाम कर करके और सब बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, सब आशीर्वाद दीजिए, सर झुका दे रहे हैं। अब किसी की तरफ अगर ये नजरें उठा दे रहे हैं परशुराम जी, तो उसका वहीं पे कुहाल हो जा रहा है। वह राजा सोच रहा है कि आज हमारा आखिरी समय आ गया, हमको कैसे देख लिए, हमको देख लिए इसका मतलब मैं काटा जाऊंगा, मैं हूँ क्षत्रिय। जी। भाई मना किया गया है कि अब कश्यप जी ने कह दिया है कि अब किसी को मारना नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि ठीक है मैं अनायास तो नहीं मारूंगा क्षत्रियों को, लेकिन अगर क्षत्रिय अहंकारी मिल गया और उदंड मिल गया तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने माता रेणुका से यह वचन लिया है कि 21 बार तो हम पूरे क्षत्रियों को विनाश कर देंगे, लेकिन अब आपसे वचन ले रहे हैं कि 21 बार तो हो गया है, लेकिन मन मेरा भरा नहीं है अभी। कश्यप ऋषि से उन्होंने कहा था, लेकिन तब तक मैं बख्शूंगा जब तक कोई घमंड पूर्वक, रोष पूर्वक, उदंड पूर्वक हमारे सामने पेश नहीं आएगा। तो ये राजा जान रहे हैं कि वचन में बंधे तो हैं, लेकिन अगर हमने प्रणाम नहीं किया, ऐसे से मतलब चरणों को नवाया नहीं, हाथ हिल रहा है प्रणाम करते वक्त, सब इनके चरणों में गिर रहे हैं। अब किसी की तरफ अगर ऐसे नजर उठ गई तो उठ जाता, मेरा नाम फलाने राजा है, मेरे दादा ये हैं, परदादा ये हैं, ये हैं, प्रणाम, मुझे बख्श दीजिए। कहा जाता। अब यह देख रहे हैं धनुष टूटा हुआ पड़ा हुआ है। अब धनुष को टूटा हुआ देख करके यह जनक से कहते हैं, जनक उधर प्रणाम कर ही लिए हैं, कहते हैं आसन पे बैठने के लिए, आसन पे बैठते नहीं है, कहते हैं पहले तो आशीर्वाद दिया जनक को, सुनैना को और सीता माँ को और राम जी को भी आशीर्वाद सबको दे दिए हैं, सबको जो जो आशीर्वाद मांगा है। और यहाँ तक कि अब विश्वामित्र जी ने कह दिया है कि ये प्रभु तो नहीं बोले कि यह श्री राम जी हैं और इनकी शादी हो गई है सीता जी से, श्री राम जी की। उन्होंने कहा अखंड सौभाग्यवती, ये सब कह चुके थे। गुस्से में है, अब गुस्से में तो है कि धनुष जो है पीछे से टूटा हुआ है। अब इस गुस्से को यह जाहिर कर रहे हैं। अब जनक से पूछ रहे हैं कितनी बड़ी यह महफिल क्यों सजी हुई है, हजारों राजाओं का आगमन यहाँ पे क्यों हुआ है, इतने ऋषि मुनि यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, ब्याह हुआ ठीक है, लेकिन ये धनुष कैसे टूटा हुआ है, किसने इस धनुष को तोड़ दिया है। अरे मूर्ख जनक, तुमको यह धनुष मिला था पिनाक किस लिए? सेवा सत्कार करने के लिए। तुम्हारे पूर्वज राजा देवराट ने लिया था, देवताओं से, देवताओं ने लिया था भोलेनाथ से, धरोहर के रूप में पूजा करने के लिए। अब तुम तोड़वा करके बैठे हो, क्या बात है? बताओ किसने इस धनुष को तोड़ा, बताओ नहीं। जहां तक तुम्हारा यह राज है इसको मैं तहस नहस कर दूंगा। बहुत गुस्से में है कि जितना जनकपुरी है, मिथिला नगरी है, तुम्हारा राज है, सबको मैं पलट दूंगा, धरती को भी पलट दूंगा। सारे राजा नीचे कहें कि यार यहाँ तो हम भी बैठे हैं। फिर एक राजा कह रहे यार हम इतने दूर से अपना राज्य छोड़ करके आए, इनके राज्य में आकर के फंस गए हैं, जब पूरी धरती पलटाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, अब राज तो हमारा कोई और भोगेगा, अब मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। सारे राजा सोचा रहे हैं कि काश हम न आए तो उठा भी नहीं पाए धनुष को, मरने की नौबत अलग से आ गई। अब परशुराम जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रोष में आकर के, क्रोध में आकर के। अब जनक को एक गुस्से में भिगोर रहे हैं, देख रहे हैं। अब जनक जी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि हम कुछ बोलें। जनक जी राजाओं को देख रहे हैं, राजा जी जनक को देखकर नीचे सिर कर दे रहे हैं, विश्वामित्र को देख रहे हैं, विश्वामित्र भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या परशुराम को पता नहीं है कि धनुष जो यह यज्ञ हुआ था,
राजा जनक 1 साल से यह यज्ञ करवा रहे हैं, धनुष उठाने की बातें चल रही हैं। जी तो इसी धनुष का ही, पिनाक धनुष का ही तो वहां पे एक प्रकार से मंचन हुआ था, रखा गया है। यह परशुराम को पता था कि यही शर्त रखा गया है कि उठा करके कोई प्रत्यंचा चढ़ा दे। तो यह पूछने की क्या बात है, केवल यह एक चल रहा है, अदाकारी चल रहा है। और यह भी जान रहे हैं कि प्रभु श्री राम ही इस धनुष को तोड़े हैं, बाकी कोई तोड़ने वाला है नहीं। फिर भी रोष में पूछ रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत जो बता दे, किसी के मुख से निकल जाए। कोई राजा कह रहा है कि बता दो यार, हम लोग बच जाएंगे। बड़ा मायावी बन रहा है राम ना, छोटा सा बालक, कल का लौंडा आकर के धनुष तोड़ गया। पहली चीज तो हम लोगों के मुख में कालिख लग गई है। अब इतना बड़ा मौका है कि एक ब्राह्मण और क्षत्रिय विरोधी, कोई भी क्षत्रिय राजा, राजकुमार है, राजा के पुत्र हैं, यही मौका है। परशुराम से कह दो, उसको फरसे से काट देंगे और सीता फ्री हो जाएंगी। फिर से हम लोगों में आपस में मल युद्ध होगा, बल युद्ध होगा, या पराक्रम के बल पे फिर सीता से हम लोग ब्याह कर लेंगे। दूसरा राजा कह तो सही रहे हो, लेकिन बताओ तुम ही हमसे क्यों कह रहे हो? जो बताएगा सबसे पहले तो वही मारा जाएगा ना, कि कब से मैं चिल्ला रहा हूँ, अब तुम बता रहे हो। आप ही बताना चाहिए ना कि धनुष हम लोगों ने नहीं तोड़ा है, इन्होंने तोड़ा है, तो हम सब बच जाते। अब कहाँ बच पाएंगे? तो उसने कहा सही कह रहे हो, कहा उससे बोलो, बगल वाले राजा से, वह कह दे। वो कह रहा हम सब सुन रहे हैं, ठीक है, हम इतने पागल नहीं हैं, भले किसी प्रकार से यहाँ से बचा करके निकल लिया जाए। अब ये आने का मतलब कि सबसे पहले मारे जाएंगे, इसलिए शांत होकर के सब बैठे रहो। अभी अपने आप ही पोल सब खुल जाएगा किसने धनुष को तोड़ा है। इस प्रकार से सब शांत हैं। अब बार बार कह रहे हैं कि जनक आ रहे हो कि सब के सब मारे जाएंगे। तुम्हारा ये जो पराक्रम है, राज्य है, या जो तुम्हारी ये बेटियां हैं, पत्नी हैं, या जो भी आए हैं, सब मारे जाएंगे। एक के चक्कर में मैं सबको मार दूं, परशुराम जी कह रहे हैं, सारी प्रजा सहित मैं विनष्ट कर दूं, क्या यही सोच रहे हो? तो चलो यही इच्छा सही। तब तक लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, उनके नथुने एकदम फड़फड़ाने लगे। अब श्री राम जी ये समझ गए कि यह अब बवाल कर देंगे। कौन? राम, लक्ष्मण जी। उधर परशुराम बवालिया है, इधर मेरा भाई छोटा, यह भी अब शेषनाग के अवतार हैं, ये भी अब अपने नथुने को फुला रहे हैं। तब स्वतः खड़े हो जाते हैं श्री राम जी, और फिर से इनको प्रणाम करते हैं। किसको? परशुराम। और कहते हैं कि हे प्रभु, हे देव, नाथ शंभु, नाथ शंभु, शंभु माने शिव, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केव एक दास तुम्हारा। कि जो यह शिव जी का धनुष को भंज किया, भंग किया, तोड़ दिया, हे प्रभु, वह कोई आपका दास ही है, आप नाराज मत होइए। प्रभु कह रहे हैं, देखिए, आयस काह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। अब यह सुन करके क्रोधित हो गए प्रभु के ऊपर। कौन? परशुराम जी, प्रभु के ऊपर ही। कैसा कौन सा सेवक है? सेवक का कार्य है सेवकाई करना, दास का कार्य है दासता करना, धनुष को तोड़ना नहीं। इसका मतलब उसने अपना पौरुष दिखाया है, पराक्रम दिखाया है कि मैं बहुत बलशाली हूं, उसका तो मैं सर फावड़े से अलग ही कर दूंगा। जो जो उसका साथ दिया है, या जिसने ऐसी कोई शर्त रखी है कि धनुष का भंजन हुआ, सबको मैं समूल नाश कर दूंगा, वो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रभु श्री राम जी विनम्र स्वभाव के, दयावान, दयाशील, धर्मज्ञ, ये अपने रोल में बिल्कुल फिट बैठे हुए हैं, बिल्कुल इनको गुस्सा नहीं आता। अब सारे लोग पसीना छोड़ रहे हैं उस राज दरबार में डरवश, लेकिन एक कोमल कोमल मुस्कुराहट इनके होठों पे है। अब प्रभु को केवल निवेदन कर रहे हैं इनको बार बार कि आप सही कह रहे हैं,
कि सेवक वही जो सेवकाई करे। तो मैं भी सेवक हूं, सेवक के द्वारा ही सेवक से यह गलती हुआ है, वो हिंट दे रहे हैं जी कि मैं सेवक ही हूं, मैं शिव का भी सेवक हूं। अब हमारे शिव ने ही आदेश दिया है कि इसको तोड़ दो, लेकिन परशुराम जी समझने वाले नहीं हैं, तो क्रोधित भाव से हैं। अब इनसे नहीं रहा गया, ये कह करके बैठ गए, हिंट दे रहे नहीं समझ रहे, तब तक लक्ष्मण जी उछड़ कूद पड़े और आ गए, इनके सामने खड़े हो गए। किसके? परशुराम के पास में कि क्या गोसाई, क्या ऋषिवर, ये वेशभूषा तो आपका ऋषि का है, लेकिन आप तो एकदम अहंकारी निर्दयी लग रहे हैं। काट मार जब से आप आए हैं, इसके अलावा कोई बातें नहीं कर रहे हैं। यह काम तो क्षत्रियों का है, आप तो ब्राह्मण है ना। फिर लेकर के यह फावड़ा यहाँ से वहां उछल कूद कर रहे हैं, ये धरती को इधर पलट दूंगा, उधर पलट दूंगा। अरे जहाँ पे श्री राम जी बैठे हों या उनका भ्राता छोटा अनुज बैठा है, जहाँ पे विश्वामित्र जी बैठे हों, ऐसे लोगों के बीच आप इतनी डींग हाँक रहे हैं। अभी तो मैंने विश्वामित्र जी की पूरी कथा सुनी, जी आपकी तो ऐसी कोई कथा ही नहीं है। अब आप अपने मुख से न जाने क्या क्या सुना रहे हैं। अच्छा सुना दीजिए कुछ और, अपनी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा कर लीजिए। अब परशुराम और गुस्सा रहे हैं कि ये छोटा सा बालक कौन है, मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूं, पूछ लो किसी से। अब कौन बोले? तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कोई नहीं बोलेगा। जितनी अच्छी प्रशंसा आप अपने मुख से अपनी कर लेंगे, उतनी अच्छी प्रशंसा कोई नहीं कर लेगा। आप करिए, हम लोग सुन रहे हैं, अपनी प्रशंसा आप करिए। ऐसा जो धनुष की बात आप कर रहे हैं ना, जो टूटा है, न जाने कितने हजारों धनुष को हम लोगों ने तोड़ा है। धनुष नहीं है, धनु ही है। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कि बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई। लड़िकाई, लड़िका मैंने बचपना में, कब न असिरिस कीन गोसाई, कि हम लोगों ने इतना धनुष तोड़ा है, कभी किसी ने कोई बुरा नहीं माना, न हमारे गुरु ने, न हमारे जो पिता हैं, किसी ने नहीं किया। और आप भी उस समय नहीं बोल रहे थे, कहाँ थे? हम लोग बचपना में धनुष खेलते खेलते हजारों धनुष को तोड़ करके फेंक दिए, उस समय नहीं है। इस धनुष में ऐसा क्या रखा है कि आप आगे चले आ रहे हैं, मार किसी को नहीं रहे हैं, बता रहे हैं पूरे हम राज्य को नाश कर देंगे। अरे एक दो लोगों को मार करके तो दिखाइए, तब तो जाने। अब जैसे है ना, आग जली है, अब उसी में घी डाल दे रहे हैं कि इस धनुष पे ऐसा क्या है। अरे पुरानी धनुष था, पुरानी धनुष है भैया, बहुत प्राचीन था। अरे किसी ने यूं ही उठाया, टूट गया, तो उसमें उसकी क्या गलती है? नाम ये भी नहीं ले रहे हैं जी लक्ष्मण जी कि किसी ने ऐसे उठाया और अपने आप ही टूट गया, इसमें कौन सी बड़ी चीज है? और आप ये कह रहे हैं कि राज्य को नाश करने की। अरे हम अगर अपने पे आ जाएं तो इस पूरे ब्रह्मांड को क्षण भर में उठा करके फेंक दें, यहां से किसी और लोक में चला जाए, परलोक में चला जाए, लोक ही नहीं रहेगा, यह सृष्टि ही न रहेगी। आपने कहा भी तो बस इतना करें कि इतने राज्य को मैं उलट पलट दूंगा। अच्छा आप उलट करके दिखाइए, दिखाइए। अब इनका फावड़ा कांप रहा है। विश्वामित्र से कह रहे हैं कि इसको तमीज है या पक्का क्षत्रिय कुलद्रोही है, और ऐसे क्षत्रिय कुलद्रोही को मेरे इस फावड़े ने लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का रक्त बहा दिया है। और आज यह फावड़ा मेरा कह रहा है कि पुनः इस उदंड बालक को मार करके क्षत्रिय रक्त को फिर से पीने की हमारी इच्छा है। अब विश्वामित्र जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब इसको मना करो, इसको उदंड को मना करो, वरना मैं अभी काट दूंगा, फिर कोई मुझे जो है आरोप नहीं लगाएगा। मैं अपनी उस गुरु परंपरा को भूल जाऊंगा जो मैं ऋषि कश्यप से वचन में बंधा हुआ हूं, लेकिन ये उदंडता करा इसलिए मैं वचन से मुक्त हूं, मैं इसको अभी काट दूंगा। फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अरे जिसको काटना होता है, मारना होता है, वो आदेश थोड़ी देता है। अरे आओ, मैं खड़ा हूं, मार दो, मार दो। अगर आपके अंदर ऐसी क्षमता है, आपके मन में ऐसे विचार हैं, अब आप अपने मुख से कह रहे हैं, तो मैं कोई ककरी का
छोटा सा बच्चा हूं क्या कि ककरी मुंह में डालो और खा लो? जो बार बार तर्जनी दिखा रहे हो, हाँ, जी तुम्हारी तर्जनी से हम मुरझाने वाले नहीं हैं। बस सम्मान यह कर रहे हैं कि हम रघुवंशी हैं, क्षत्रिय वंशी हैं, और हमेशा हम ब्राह्मणों की सम्मान सेवा किए हैं, सम्मान किए हैं, कभी उन पे हाथ नहीं उठाए हैं, ब्रह्म हत्या लग जाएगा। नहीं, क्षण भर में आपको ऐसा मारेंगे नहीं, पूरी हम सृष्टि को उलट पलट देंगे, सब कहानी खत्म, ब्रह्म हत्या से भी बच जाएंगे। ये अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। और यह भृगुकुल केत जो परशुराम जी हैं, ये तमतमा गए हैं। अनेकों प्रकार का इन दोनों का खूब कहा सुनी होता है, खूब गाली गलौज, एक प्रकार से आपसी मतभेद होता है। गाली गलौज का मतलब माँ बहन के नहीं, लेकिन जो मतभेद है उस बात को लेकर के दोनों में खूब कहा सुनी होती है। लेकिन मार न ये रहे हैं और वो भड़काए जा रहे हैं। शेषनाग के अवतार है लक्ष्मण जी, खूब इन दोनों का कहा सुनी होता है। फिर जब कुछ समय हो जाता है तो अब उधर माता सीता, सुनैना और जनक जी सोच रहे हैं कि अब दोनों मत वाले जो है इतने भिड़ गए हैं, एक एक क्षण उन लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे एक एक कल्प बीत गया। माता सीता बार बार कर रहे हैं कि हे गौरी मैया, हे गौरी मैया, ऐसा कुछ कर दीजिए कि सब मामला ठंडा हो जाए। हम जयमाल भी कर दिए हैं, अब आगे का शुभ मुहूर्त है, शादी विवाह हमारा हो, ये क्या से ये सब हो गया? कुछ कहिए, भोलेनाथ से ही आप कहिए। हर बार ये शोर से ही लगाती हैं। वहां इन्होंने कहा कि पुष्प जैसा हो जाए धनुष, हल्का हो जाए, जिसे श्री राम जी उठा करके तोड़ दें। इन्होंने माता जानकी ने यही मांगा, प्रार्थना किया, किससे? गौरी माँ से। अब गौरी माँ से ही कह रही हैं, पार्वती माँ से कह रहे हैं, जगदम्बिका माँ से कह रही हैं कि आप जो है शिव जी से कहिए कि शिव जी कुछ इनको प्रेरणा दें, क्योंकि वही इनके गुरु हैं और उन्हीं का यह धनुष है। वो अगर कह देंगे कि हमें कोई ऐतराज नहीं है तो ये शांत हो जाएंगे। माँ कुछ करिए, इन लोगों को एक एक कल्प लग रहा है, एक एक क्षण, एक एक पल बहुत भारी पड़ रहा है। अब इन दोनों का वाद विवाद संवाद बहुत लंबा चलता है, उसको संक्षेप में हम निपटा दे रहे हैं। इसी प्रकार से परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद काफी चलता है, तर्क वितर्क होता है, एक दूसरे पर दोनों क्रोधित होते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम काफी समय तक बैठ करके केवल दोनों की बातचीत सुनते हैं, संवाद को सुनते हैं। जी। अब परशुराम गुस्सा रहे हैं, रोल खूब गुस्से में कर रहे हैं, लेकिन फरसे को चला नहीं रहे, अपने मर्यादा में है, जान रहे हैं कि हमसे कोई उलझने वाला है नहीं। अगर यह बालक उलझ रहा है तो जरूर परमात्मा की इसमें कोई न कोई इच्छा है। और अगर धनुष किसी ने तोड़ा है तो सामान्य पुरुष नहीं है, यह धनुष वही तोड़ सकता है। कौन? भगवान विष्णु या शिव, इसके अलावा कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता, प्रपंचा चढ़ा नहीं सकता। तोड़ने की बात ही अलग है, इसका मतलब परमात्मा का आगमन हो चुका है। यही सब मन में परशुराम के विचार चल रहा है, लेकिन वो जानना चाहते हैं तोड़ा किसने, लेकिन क्रोध में पूछ रहे हैं और डर बस कोई आ नहीं रहे। इधर लक्ष्मण जी लड़ रहे हैं, हर बात का उनका जवाब दे रहे हैं। रे नृप बालक काल बस, हे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न समाय, संभार नहीं रहा है, बोलत तो ही न संभार, संभार के नहीं बोल रहा है, क्योंकि काल तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है। कौन कर रहा है? परशुराम। तो सोच रहा मैं नृप माने राजा का बालक हूँ, लेकिन काल तेरे सर पे सवार हो गया है, अब तुझे मैं फावड़े से मार दूंगा। कह बार बार रहे हैं, लेकिन मन में चिंतन, आत्मचिंतन भी कर रहे हैं कि धनु ही सम त्रिपुरारी, यह धनुष किसका है? त्रिपुरारी का है, जिससे त्रिपुर दैत्यों का संहार किया है एक ही बाण से शिव जी ने। तब से इसी पिनाक से मारने की वजह से इनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। तीनों दैत्यों को एक साथ मारे थे, एक सोने का, एक लोहे का और एक तांबे का, या कहीं कहीं चांदी का आता है। तीन पुर बना करके तीनों भाई आकाश में उड़ते थे। और यह वरदान ब्रह्मा ने दिया है कि जो एक ही बाण से तीनों पुर को, जिसमें लाखों लाखों दैत्य बैठते हैं, मार देगा एक ही सीध में, तभी मारे जाओगे। यह भोलेनाथ ने इसी पिनाक धनुष से किया।
और ये लोग कुछ क्षण के लिए एक साथ आते थे, वो भी कुछ नक्षत्र में, प्रतिदिन नहीं, कुछ साल कुछ महीनों पे। जी और वही नक्षत्र बना है, इसी से उन्होंने एक ही बाण से तीनों नगर को नाश कर दिया था। उन लोगों का नाम था त्रिपुर भाई। तीनों दैत्यों को त्रिपुर कहा जाता था, और जिस पुर में रहते हैं त्रिपुर कहा जाता है, इसलिए इनको त्रिपुरारी कहा जाने लगा। जी धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विधि सकल संसार। पूरा संसार जानता है कि त्रिपुरारी जी का पिनाक है। और इसको तू कह रहा है कि जैसे सामान्य धनुष है, इस प्रकार से तू नृप बालक कह रहा है। तू बालक है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, राजा है इसलिए नहीं। तो उन्होंने कहा मार के दिखाओ, मारो मारो, मैं खड़ा हूं। हम यह वचनबद्ध हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि गाय हुआ, ब्राह्मण हुआ, ब्राह्मण हुए और गाय हुए, और जो ऋषि मुनि हुए, और जो बालक हुए, और जो स्त्रियां हुई, उन पे हम हाथ नहीं उठाते हैं। दिख तो आप अत्याचारी हैं, दिख तो रहे हैं अत्याचारी, लेकिन आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण वेश में हैं और इस प्रकार रोष में हैं, इसलिए मैं आपको तो नहीं मारूंगा, लेकिन अगर आप मार सकें तो मुझको मार करके दिखाइए। मैं देखना चाहता हूं कि हमारी मृत्यु अगर काल है तो उस काल को आप मार को दिखाओ। चलो मारो, हमको मारो, हम खड़े हैं। अभी गुस्सा में फावड़ा चला रहे हैं, फावड़ा चल नहीं रहा है, गुस्सा में आ गए कि अब इसको मार ही डालें। विश्वामित्र जरा रोक रहे हो कि नहीं इस बालक को? किसी ने नहीं रोका, राम भी नहीं रोक रहे कि आप अपना पौरुष पहले आजमा दीजिए। ये फावड़े को चलाने के लिए बढ़ते हैं, फावड़ा ही हाथ से नहीं छूटता। ये भगवान की माया है। अब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बैठ बैठ के खेल सब कर रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक मैं वहां पे हूँ परशुराम में, एक मैं यहाँ राम पे हूँ, और ऐसे स्नाग के रूप में मैं ही तो हूँ। तीनों रूप में मैं ही यह कलाकारी कर रहा हूँ, यह खेल खेल रहा हूँ। इस प्रकार से जब फावड़ा इनका नहीं चला तभी समझ गए कि हो न हो भगवान यहाँ पे बैठे हैं। फिर एक खड़े हो जाते हैं राम जी। राम जी, राम जी पुनः खड़े हो जाते हैं। हे प्रभु, जो कुछ भी आप कह रहे हैं आप कम ही कह रहे हैं। आपके विषय में सारा ब्रह्मांड, सारा सृष्टि सब जानता है। आप महान तपोधन हैं, आप महान तपस्वी हैं, आप पल भर में पूरे सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। आपने 21 बार क्षत्रियों को मारा है, क्षत्रिय कुल संहारक हैं। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। यह छोटा सा बालक है, उदंड है, इतना इसको समझ नहीं है, इसलिए इसको आप माफ कर दीजिए। अब कौन कह रहा है? राम जी। राम जी कह रहे हैं। अब बचाव कर रहे हैं। अब उधर बीच में फिर कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देख मर जाए। फिर गुस्सा है। कुम्हड़ बतिया मतलब जैसे एक प्रकार का पुष्प समझ लीजिए कि कुछ होता है ना कि तर्जनी दिखा तो मुरझा जाता है ना, जैसे सूरजमुखी ही हो गया जी। और कहीं कहीं ककड़ी उकड़ी से संबंध रखता है जी। उसके पुष्प को, पुष्प जी। कैसे दिखाओ तो मुरझा जाता है। सूरजमुखी का भी है ना, तर्जनी दिखाओ मुरझा जाता है। वही कह रहे हैं कि हम वो फूल नहीं है कि ऐसे कर दो तो मुरझा जाएंगे, मार करके दिखाओ, तब ये अपने आप को उठाते हैं श्री राम जी और लक्ष्मण को घूर करके देखते हैं। लक्ष्मण जी भाग करके जाते हैं, अपने आसन पे विराजमान हो जाते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं। अब परशुराम जी कहते हैं कि मैं दोनों का चाल समझ रहा हूँ। एक तो हमको उकसा रहा है कि मार करके दिखाओ, और एक कह रहा है मत मार, ये छोटा बालक है। अब जब तुम इतने बड़े ही हो तो तुम ही बता दो धनुष किसने तोड़ा। तब तो चालबाजी में कह रहे हो कि कोई दास है तोड़ा है, नाम नहीं बता रहे हो, और वो बोल रहा है तो उसको पहले ही मना क्यों नहीं किए। अब तुम जो है मक्खन पालिश कर रहे हो, पूरे समाज में मेरा जो है हंसी मजाक उड़ा करके अब कह रहे हो कि इनको क्षमा कर दो, छोटा बालक है। मैं क्षमा नहीं करने वाला हूं, मैं इसको मारूंगा और इसके साथ साथ तुमको भी मारूंगा। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि बिल्कुल आपका यह अधिकार है, मैं सिर नवा दे रहा हूं, आप मार दीजिए।
आपकी जिज्ञासा, आपकी जो पिपासा है रक्त बहाने की, वह पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम क्षत्रिय ठहरे और आप क्षत्रिय समझ के कि प्रभु हम लोगों को मारना चाह रहे हैं, तो चलिए हम क्षत्रिय ही सही, हम सर नवा रहे हैं, आप हमको मार दीजिए, तब मेरे भाई को आप मारिए, आप अपनी मनोकामना पूरी कर लीजिए। जैसे सिर को नवाते हैं, इनका गुस्सा बहुत भयंकर है परशुराम जी का। जी। सोचते हैं कि ये ड्रामा कर रहा है, ये जानबूझ के सिर नवा रहा है जिससे मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए। कह रहा है राम मैं मार दूंगा, चिल्ला रहे हैं परशुराम कि मैं राम मार दूंगा फावड़ा। इन्होंने कहा मारिए। ये फावड़ा चला रहे, फावड़ा हिल ही नहीं रहा है। इन्होंने कहा ना लक्ष्मण के सामने हिल रहा है और ये सिर भी नवाए हुए हैं। हमें लगता है ये माफी क्षमा जो मांग रहे हैं यह इनका बड़प्पन है, ये प्रभु ही है। मेरा हाथ नहीं चल रहा है, मेरे होंठ कांपने लगे और इनके पर क्षमा दया भावना मेरे अंदर आ रही है। फिर श्री राम जी ने कहा क्यों प्रभु, मार दीजिए, सिर हम झुकाए हुए हैं, आप ब्राह्मण हैं। थोड़ा सा हल्का सा रोष हुआ उनको। प्रभु श्री राम जी को थोड़ा सा गुस्सा आया, गुस्सा नहीं, गुस्से की भावना से थोड़ा सा कड़े शब्दों में बात किया कि आप ब्राह्मण हैं, आपसे हम मरने के लिए भी तैयार हैं। यही अगर प्रांगण में, युद्ध प्रांगण में कोई दुश्मन, कोई क्षत्रिय राजा या कोई दैत्य और राक्षस रहा होता तो अब तक मैं उसका संहार कर चुका होता। कब से हम क्षमा मांग रहे हैं आपसे, लेकिन आपको मुनिवर समझ में नहीं आ रहा है। तब इनको ये लगा कि अरे ये तो अब जो है प्रभु कहीं विष्णु भगवान हित नहीं है। फिर आंख बंद करके देखते हैं तो राम जी के रूप में भगवान विष्णु नजर आते हैं। अब परशुराम जी समझ गए कि यह छवि तो भगवान विष्णु की है। अब भगवान विष्णु ने जब अपना सारंग धनुष दिया था इनके दादा को, ऋषि ऋचिक को, तो यह कहा था कि यह धनुष दे देना अपने पुत्र जमदग्नि को, और जमदग्नि से पहुंच जाएगा परशुराम के पास। अब परशुराम जी से त्रेता युग में जब जनक जी के यहाँ स्वयंवर में हमारी मुलाकात होगी या धनुष यज्ञ के बाद हमारी उनकी मुलाकात होगी, तो उस धनुष को मैं अपना ले लूंगा। अब यह धनुष लेने का विधान जी। अब परशुराम जी पहचान तो गए मन ही मन, लेकिन मन में शंका है कि मेरे मन में जो मूर्ति बन रही है भगवान विष्णु की बन रही है। हमारे दादा ने भी कहा था कि यह धनुष सारंग धनुष को लेने आएंगे प्रभु अब दशरथ नंदन बन करके, लेकिन मैं भ्रमित हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि ये वही है कौन है, इसलिए इनकी थोड़ी सी परीक्षा हम ले लें। क्या परीक्षा लिया? उन्होंने कहा कि इस धनुष को लेकर के इसकी प्रपंचा आप चढ़ाइए। मतलब भगवान के धनुष को कोई प्रपंचा नहीं चढ़ा सकता है, ठीक है। यह परशुराम जान रहे हैं कि इसको लीजिए और इसकी डोरी चढ़ाइए, अब बाण संधान करिए, तब समझेंगे कि आप भगवान। राम रमापति करधन रेहूं खैचा हूं चाप मिटहूं मोर संदेह। कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं। दे तू चाप आपो चली गए हूं परशुराम मन ये बहुत विवश हो गया, उनके मन में भ्रम हो गया कि मैं जैसे धनुष दे रहा हूं, ये ले नहीं रहे हैं, पकड़ नहीं रहे हैं, बस ऐसे हाथ किए, इनके कंधे से धनुष अपने आप चला गया प्रभु श्री राम जी के पास, और इनका जो बाण था वो भी इनके पास चला गया। अब सारा समाज देख रहा है कि यह क्या हो रहा है भैया, इतना विस्मय भया। परशुराम जी बहुत विस्मय हुए कि यह क्या भैया, यह तो हम अभी हाथ से उठा रहे देने के लिए, और यह सारंग धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। ये समझ गए कि हो न हो यह भगवान विष्णु ही हैं, उनके चरणों में नतमस्तक हो गए परशुराम जी। यह पूर्ण अवतार है और यह अंशावतार है। उन्होंने कहा कि मेरी जिज्ञासा पूर्ण हुई, आपके दर्शन हो गए, और जो सारंग धनुष था यह अब आप तक पहुंच गया। मैं समझ गया कि प्रभु आप भगवान विष्णु भी हैं,
जो कि यहाँ पे धर्म की रक्षा हेतु अवतार लिए हैं राक्षसों का संहार करने के लिए। जैसा मैंने सुना था, मन में मेरे जिज्ञासा थी, लेकिन अब यह जाकर के पूर्ण हो गई। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने कहा कि अच्छा ये बताइए, मैंने धनुष पे बाणों का संहार कर लिया है, मतलब चढ़ा लिया है, अब इसका संहार करना, इसको छोड़ना आवश्यक है। अब ये बताओ कि मैं आपके दोनों चरणों को विध्वंस कर दूं जिससे आप चल न पाइए? आपको तो मैं मार नहीं सकता, चूंकि आप ब्राह्मण हैं और विश्वामित्र जी के जो हमारे गुरु हैं उनके संबंधी हैं, उनके आप नाती हैं, मैं वैसे भी नहीं मार सकता। नहीं, आज आपका जो यह रिकॉर्ड चला रहा है कि छत्री छत्री मार रहे हैं, आप छत्री छत्री खेल रहे हैं, तो आज एक छत्री बालक एक ब्राह्मण को मार सकता है, इतनी क्षमता हमारे अंदर है। लेकिन चूंकि आप ब्राह्मण हैं, मैं हत्या नहीं कर सकता। लेकिन यह संधान अब मैं करूं तो करूं कहां? यह बाण अगर चलेगा तो ब्रह्मांड का नाश हो सकता है, सृष्टि का नाश हो सकता है। अगर मैं प्रभु श्री राम में क्या था कि अगर बाण का संधान कर देंगे तो यह बाण कहीं न कहीं नाश करेगा, नष्ट करेगा, लक्ष्य भेदन जरूर करेगा। अभी इन्होंने मंत्रोच्चारण नहीं किया है, लेकिन अब भेदन करना है। अब परशुराम जी से ही पूछ रहे हैं कि आए मैं इसको कहाँ चला दूं? फिर परशुराम जी गदगद अश्रु बहाते हुए आंसुओं से बोलते हैं, प्रभु मैं अहंकारी हो गया हूं, मैं इतना रक्त बहाया हूं कि मैं अपने आप को बहुत घमंडी समझने लगा हूं, अहंकार से मैं भर चुका हूं, और मैंने तपस्या करके न जाने कितने पुण्यों को कमाया है। इसलिए मेरे मन में रहता है कि मैंने तपस्या करके ये पा लिया है, तपस्या करके ये पा लिया है, मेरे मन में ये सब गर्व भरे हुए हैं। इन सबको आप ये बाण चला करके नष्ट कर दीजिए। लेकिन मेरी जो गमन शक्ति है उसको मत नष्ट करिए। इतनी हमारे अंदर क्षमता रहे कि मैं मन के संकल्प से जहां चाहूं चला जाऊं। अगर उस क्षमता, उस पावर को अगर आप खत्म कर देंगे और मुझको पैदल चलना पड़ेगा, तो मैं महेंद्र गिरी पर्वत के शिखर पे नहीं पहुंच पाऊंगा, आम आदमी जैसा हो जाऊंगा। जब सामान्य पुरुष हो जाऊंगा, मानव हो जाऊंगा, तो मैं पृथ्वी पे नहीं चढ़ पाऊंगा, वो महेंद्र पर्वत पे नहीं चढ़ पाऊंगा, और रात्र में मुझे पृथ्वी पे रहना पड़ेगा। अब मैं गुरु वचन से बंधा हुआ हूं कि रात में मैं पृथ्वी पे नहीं शयन करूंगा, न रहूंगा, न विचरण करूंगा। तो प्रभु बस इतना ही करिए कि मेरा अहंकार आप चूर कर दीजिए। मेरे अंदर जितना बुद्धि है, ठीक है, जितना गर्व है, पुण्य है, सबका आप नाश कर दीजिए। मतलब इतना कमाया हुआ धन, समस्त पुण्य, मतलब ये ऐसा था परशुराम जी किसी भी लोक में सशरीर जा सकते थे। इतना इन्होंने पुण्य कमा लिया है तपस्या कर करके, चाहे ब्रह्म लोग, चाहे वैकुंठ लोग, चाहे साकेत लोग, गोलोक, कहीं भी। लेकिन आज श्री राम जी के बाणों से वह सब नष्ट हो जा रहा है। इन्होंने बाण चलाया और इनके सारे पुण्य क्षीण हो गए, बल वही रह गया, लेकिन बाकी सारा तपस्या इनका नष्ट हो गया, पुण्य नष्ट हो गया। बस इनके अंदर यह रह गया कि यह अदृश्य होने की क्षमता रह गई, अब मन के विवेक से जाने की क्षमता रह गई। जिससे कि हम रात्रि में परशुराम जी कह रहे हैं कि हम धरती पे, पृथ्वी पे न थमता, और इनको वह सारंग धनुष दे करके प्रणाम करके चले जाते हैं महेंद्र गिरी पर्वत पे तपस्या करने। आज भी वहां पे तपस्या कर रहे हैं। जब कल की भगवान के रूप में भगवान पुनः आएंगे, तब परशुराम जी इनसे पुनः मुलाकात करेंगे और सब मिल करके राक्षसों का संहार करेंगे, जिसमें सप्त चिरंजीवी हैं ना लोग, सारे लोग आएंगे। वैसे हैं तो 11 चिरंजीवी अभी जीवित हैं, जो माया के बल पे हम लोगों को दिख नहीं रहे हैं, अदृश्य हैं हमारे भूमंडल पे ही। उसमें एक परशुराम जी हैं, ठीक है, हनुमान जी हैं, वेद व्यास जी हैं, विभीषण जी हैं ना, और कौन है? हनुमान जी हैं, विभीषण जी हैं, वेद व्यास जी हैं। सप्त चिरंजीवी को हमने बताया है, एक मय दानव हैं, एक भीष्म जी के बड़े भाई हैं, ठीक है, ये भी हैं, और एक तो ये हैं, क्या नाम है, ये
काकभसुंडी जी हैं, जी ये तो कई कल्पों से राम कथा को सुना रहे हैं और सुन रहे हैं। ठीक, तब तक के लिए श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण, जय श्री राम। जय श्री